नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स अहेड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको डेली हर रोज़ 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। जो पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो है वो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है दोपहर में 3 बजे। तो अगर आपको सच में सरकारी नौकरी की तलाश है देन ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर रोज 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जॉब तो मैं लाते ही रहता हूँ, लेकिन बच्चों की डिमांड होती है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइए, तो आपके कहने पे आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले आया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। भारत के सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम देना है। जी हाँ, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है और उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब आपकी। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, डेटॉल जैसे 99.9% जम्स मारता है ना, मैं आपके 100% डाउट मार दूंगा अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ विभाग का नाम, आखिर ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो दोस्तों ये जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आई है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च की तरफ से। हो सकता है आपने इस विभाग का नाम ना सुना हो क्योंकि ये ज़्यादा फेमस नहीं है। हालांकि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है तो ये आपकी सरकारी नौकरी। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो 60 साल तक आप आराम से इस सरकारी नौकरी को करने वाले हो। तो चलिए फिर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आवेदन की बात करें ना, तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 मार्च। 16 मार्च तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जो फीस की पेमेंट है ना, वो भी आपको 16 मार्च तक कर देनी होगी। और जहाँ तक बात है आपके एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की कोई भी डेट वैसे अनाउंस नहीं करी गई है। नोटिफिकेशन के अंदर कोई डेट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे हिसाब से मई के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर थोड़ा लेट हुआ तो जून के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे, इससे ज़्यादा लेट यहाँ पे नहीं होंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, आपने चाहे 12वीं साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, हर 12वीं पास यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन सकता है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, सचिवालय सहायक। इससे पहले भी मैं इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तो यहाँ पे दोबारा आपको मौका मिल रहा है सचिवालय सहायक बनने का। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि 3 टाइप के विभाग होते हैं, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड परचेज। तो कई बार जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपसे पोस्ट कोड पूछता है, तो काफ़ी बच्चे उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपके 3 डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड परचेज। यहाँ पे सामने इसका पोस्ट कोड दिया गया है। जनरल का है ये 250-201, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है 250-202, स्टोर एंड परचेज का है 250-203। तो किसको किसके लिए अप्लाई करना ये कैसे पता चलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आपने 12वीं कॉमर्स से करी होगी ना, कॉमर्स फील्ड से, तब आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स को चूज़ करना, जिसका पोस्ट कोड ये है 250-202। और कॉमर्स को छोड़ के अगर आपने 12वीं साइंस से करी है या फिर आर्ट्स से करी है, तो आप जनरल और स्टोर एंड परचेज में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना अप्लाई करते टाइम। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपके इंटरेस्ट वाली चीज़, यानी कि सैलरी। यही तो आप जानना चाहते हो ना, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 36,000 पर मंथ। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, मतलब फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी आपकी। उसके बाद आप जानते हो कि गवर्नमेंट जॉब में हर साल थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती रहती है, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। और जब ज्वाइनिंग करोगे यानी पहले साल आपकी सैलरी होगी 36,000 पर मंथ। तो सैलरी अच्छी है, बहुत कम नहीं है और ना बहुत ज़्यादा है, अच्छी सैलरी है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं अब आगे ले चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एज के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी एज काउंट कब से होगी। ठीक है, तो आपकी एज काउंट होगी 16 मार्च से। तो 16 मार्च को आपकी कितनी एज है ये आपको देखना होगा। 16 मार्च को अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी ना, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और ये तो वैसे जनरल की एज लिमिट होती है। बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो तब तो भाई साहब आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी को कितना मिलता है।
तो देखिए यहाँ पे अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं ना तो आपको मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, आप देख सकते हो 5 ईयर्स का। और वहीं पे अगर आप OBC कैटेगरी के हो तब आपको मिलता है 3 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी कि 3 साल का। हालांकि रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आप पे सर्टिफिकेट होगा, आप पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन ले पाओगे। ठीक है, अगर ना हो तो बनवा लेना। तो चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। चलिए बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है। तो इस फॉर्म में आपका एग्ज़ाम होता है। तो वैसे तो यहाँ पे आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस एक एग्ज़ाम को 2 पार्टों में डिवाइड करा गया है, पार्ट A और पार्ट B। तो जो आपका पहला पार्ट है ना, पार्ट A, उसमें आपसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन। और दूसरे पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 पूछे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि 2 एग्ज़ाम है। 2 नहीं है, एक ही एग्ज़ाम है, बस 2 पार्टों में डिवाइड है। तो चलिए मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहता है। और टोटल आपका जो पेपर होता है वो होता है 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे में पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट होता है 90 मिनट का, जिसके अंदर आपसे 100 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी जिसमें आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट और भी काफी कुछ। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और मैक्सिमम मार्क्स है 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पहले वाले पार्ट में। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। उसके बाद आप आओगे दूसरे पार्ट पे। तो ये कोई अलग अलग पेपर नहीं है, एक ही दिन आपका पेपर हो जाएगा। ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर है, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो दूसरा पार्ट आपका 1 घंटे का है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 50 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स है 150, यानी कि एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। और इसके अंदर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एग्ज़ाम की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, उसे तो आप क्वालिफाई कर लोगे। दिक्कत बच्चों को आती है कंप्यूटर टेस्ट में। यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में बेसिकली 2 चीज़ें वो आपसे करवाते हैं, एक तो है टाइपिंग और एक है MS ऑफिस का प्रैक्टिकल टेस्ट। टाइपिंग में क्या होता है कि वो आपको एक प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे और बोलेंगे कि सेम चीज़ को हमें आप टाइप करके दिखाओ, तो वो तो आप कर ही लोगे, इतने समझदार तो आप हो ही। सेम चीज़ आपको देख के टाइप करनी है तो इतना काम तो आप कर लोगे। दिक्कत आती है MS ऑफिस के प्रैक्टिकल टेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे वो आपसे बोलेंगे कि हमें एक्सेल में ये काम करके दिखाओ या फिर वर्ड में ये चीज़ बना के दिखाओ। तो वो तो आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक टू एडवांस लेवल MS ऑफिस आता होगा। और मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, तो चिंता मत करिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अगर आपको नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है। हमने MS ऑफिस का एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS एक्सेस सब कुछ सिखाया गया है, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल तक। सारी चीजें आपको शुद्ध हिंदी में समझाई गई हैं, एकदम डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। ऊपर से ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, तो आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, इसकी वीडियोस को देख सकते हो। इसे लेने के लिए आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर देना है, MS ऑफिस कोर्स। देन हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और ये कोर्स दे देगी सिर्फ 199 रुपए में। तो जो चीज आपको बाहर 7 से 8 हजार रुपए में सिखाई जाती है, वो हम आपको सिर्फ 199 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आपसे पैसे कमाना नहीं, आपको सिखाना है। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों पे लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तो इसलिए हमने कोर्स इस तरीके से बनाया है कि आप उसे अपने फ़ोन से भी कर पाओ। तो आई थिंक आपको सिलेक्शन प्रोसेस पूरा समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पे फ़ीस की अगर बात करें ना, तो जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 500 रुपये। बाकी जो SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई फ़ीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। आप चाहे रिजर्व कैटेगरी के हो चाहे जनरल के हो, सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं।
तो फीमेल को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे लड़कों को ही चुना लग रहा है, उन्हें यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगी तो 1 महीने की सैलरी से ही जितने भी आज तक फॉर्म भरे होंगे ना, सबके खर्चे निकल जाएंगे। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने पेज खुल जाएगा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सीधा आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आपको 6 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं, तब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरे में डिटेल्स देनी है, चौथा है प्रीव्यू, पांचवा है अपलोड और 6th है पेमेंट। यानी कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही आपकी फीस की पेमेंट भी हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दोबारा इसी पेज पे आना है जिस पे आप सबसे पहले आए थे। अब यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। लॉगिन के लिए जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन नंबर की, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। देन उसके बाद आप आराम से कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो है आपकी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है दुर्गापुर, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। हालांकि अप्लाईज में आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो काफ़ी बच्चों का गाइज यहाँ पे सपना होता है सचिवालय सहायक बनने का। तो इसलिए अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जिसकी भी हेल्प करना चाहते हो उसके साथ शेयर कर देना, ठीक है। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो। नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आया है तो लाइक करके जाना। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।